नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ जज्बा और हौसला दिखाया कमलेश माहेश्वरी जी ने, और आज से 34 साल पहले उन्होंने जो कुछ भी सोचा और ठाना, आज वो सब उन्होंने पूरा कर दिखाया। शुरू में श्रीमती कमलेश जी ने टीचिंग का पेशा अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे कमलेश जी के लिए इस पेशे के मायने बदलने लगे। अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर कमलेश जी ने गांव के आम लोगों तक शिक्षा को बेहतर तरीके से पहुंचाने का बीड़ा उठाया। हालांकि उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं था। कदम कदम पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। नौबत घर की जमीन और जेवर तक बेचने की आ गई, लेकिन वो और उनके पति उन हालातों में भी बिल्कुल घबराए नहीं और मुश्किलों का डट कर सामना किया। उनके इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। अपने सपने को पूरा करने की खातिर कमलेश जी को अपनी बीएड की पढ़ाई के लिए अपने 8 महीने के बच्चे को घर पर छोड़ राजस्थान जाना पड़ा। 75 में मेरे बेटा हुआ, उसके बाद बीएड में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 8 महीने का बेटा था, उसको छोड़ के बीएड के लिए गई राजस्थान। वहाँ से मैंने बीएड किया। आने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में मुझे जॉब मिला, जो कि 280 रुपये महीना मुझे देते थे। कहते हैं ना, सागर भी बूंद बूंद करके ही भरता है। शायद ऐसा ही कुछ कमलेश जी ने भी ठाना हुआ था। सन 1978 में कमलेश जी ने हरियाणा के तीगांव गांव में 120 रुपए प्रति माह पर एक मकान किराए पर लिया और महज 6 बच्चों के साथ अपने स्कूल की स्थापना की। 120 रुपये महीना पे हमने एक मकान लिया किराए पे, और उसके बाद वहाँ स्कूल शुरू किया 1978 में। 2 अक्टूबर को उसकी ओपनिंग की और 6 बच्चों से ये स्कूल शुरू किया गया। कुल मात्र 6 रुपये महीना फीस थी, और धीरे धीरे जैसा कि मेरी मेहनत से लोग वाकिफ़ थे, उन्होंने अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन देना शुरू किया। और प्राइमरी स्कूल काफ़ी टाइम तक हम चलाते रहे। फिर लोगों ने डिमांड की कि नहीं, अब इसे मिडिल करो, बच्चे कहाँ जाएंगे बाहर। इसे मिडिल किया गया स्कूल को, और प्राइवेट ये किराए की बिल्डिंग में ही तब तक चल रहा था। आज वही 6 बच्चों और 4 कमरों में शुरू किया गया स्कूल कमलेश जी के रात दिन के अथक प्रयासों के चलते 40 कमरों में और 1100 विद्यार्थियों की संख्या में तब्दील हो चुका है, और स्कूल में 80 लोगों का स्टाफ है। आसपास के तकरीबन 20 से 25 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। 4 कमरों में स्कूल था शुरू में। 40 कमरे बच्चों के लिए हैं, उसके अलावा 6 कमरे अदर कामों के लिए, लाइब्रेरी, हमारी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बायो लैब। मतलब स्कूल के अंदर आज कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसको लेकर के हम चिंतित हों। एक तरफ जहां आज शिक्षा जगत एक कारोबार का रूप ले चुका है, वहीं कमलेश जी इसे व्यवसाय न बनाकर समाज के हर पहलू तक शिक्षा का प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनाना चाहती हैं। और इसकी पहल कमलेश जी ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक एनजीओ के साथ मिलकर इवनिंग क्लासेस शुरू करके की। शाम के टाइम में उन गरीब बच्चों के लिए विद्यालय की पूरी बिल्डिंग देते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं देते हैं, और मैं खुद जाके उनको देखती हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं। समय समय पे विजिट करती हूँ। हमारी तीनों बिल्डिंगें, बल्लभगढ़ में भी और तिगांव में भी, ये बच्चे यूज़ करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब देखते हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे भी वहाँ पर आके शिक्षा ले रहे। कमलेश जी शिक्षा के पेशे से जुड़े अन्य सभी लोगों से भी यही अपील करती हैं कि वे इसे सिर्फ जॉब ना समझकर एक मिशन की तरह लें। आज भले ही कमलेश जी 60 साल की उम्र तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज भी उनके हौसले उतने ही बुलंद हैं जैसे शुरू में थे। वो अपनी तमाम सफलताओं को महज एक शुरुआत से ज्यादा कुछ नहीं मानती।
मैंने अपना पूरा जीवन इस विद्यालय को अर्पित किया है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अभी पहला दिन है और अभी हमें बहुत कुछ करना है। और आज मैं 60 इयर्स की होने वाली हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा कहीं लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हम और इसको बुलंदियों पे पहुँचाएंगे। कमलेश जी का ये कदम हम सब के लिए प्रेरणा है और हमें सिखाता है कि अगर हौसले हो बुलंद, मन में हो सच्ची लगन और जज्बा, तो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये रास्ता भले ही कठिनाइयों से भरा हुआ हो, लेकिन इस पर आपकी जीत पक्की है।